नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस जगवट पड़ता। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जो कि हमारे 2026 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारे क्या क्लास 10 के लिए है, जो कि हमारे सब्जेक्ट साइंस, सामाजिक सोशल साइंस है, जो कि हमारा सेट टू। हम लोग नेक्स्ट पहले वीडियो में हम लोग सेट वन के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा हमारे चैनल में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी या ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा रहा है कि किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक। मेटरनिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा जा रहा है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्या क्यों जमा हुए थे। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वन और दोनों, यानी बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका में हुई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा जा रहा है जरा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में किसे धुरी शक्तियां माना गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, जापान और इटली को क्या गया है, धुरी शक्तियां माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा जा रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिकरण का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चीन में हुई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए, इसको राइट अगर हम लोग देखें इसका आंसर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जयदेव ने की थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अनवीकरणीय योग्य। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार का वैश्विक उपस्थिति संकट पैदा हुआ। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा जा रहा है कि वन और वन्य जीव संसाधन संचारण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आरक्षित वन कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, संभाव्य, अनवीकरणीय, अजैव। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा रहा है कि अधिकांशतः जल की कमी किन कारणों से होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी कारणों से होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 17 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दाल दालें चना, ये हमारे क्या फलीदार फसल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में 18 में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, लौह अयस्क। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 19 पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 NH7।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 20 पर पूछा जा रहा है कि निम्न में किसे प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण आधार माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 सत्ता और सत्ता की में भागीदारी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा जा रहा है, किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 22 पर पूछा रहा है कि कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 23 पर पूछा रहा है कि शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, समावर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 24 पर पूछा जा रहा है कि नारीवाद आंदोलन का लक्ष्य निम्न में से क्या प्राप्त करना होता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 समानता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 25 पे पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 4 चुनाव आयोग। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा जा रहा है कि औसत आय को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसको किस रूप में जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 1 रोजगार की शर्तों के आधार पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा रहा है कि सामान्य बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है, तो किस स्थान पर उत्पादक इकाई स्थापित करती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 29 पूछा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा जा रहा है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 ISO। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।